कल कांग्रेस के लोगों ने कर्नाटक के अंदर क्या किया? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने कहा ओबीसी के आरक्षण में उन्होंने 32% आरक्षण बहनों और भाइयों मुस्लिम लोगों को दे दिया। यानी कांग्रेस ओबीसी के पिछड़ी जाति के लोगों के आरक्षण को डकैती डालने का काम कर रही है, उसको बांटने का काम कर रही है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। याद करिए, जब कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी और सपा और बसपा दोनों कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार का समर्थन कर रही थी, उस समय क्या आलम था? उस समय उन्होंने एक जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने संस्तुति की थी कि मुसलमानों को भी पिछड़ी जाति में और अनुसूचित जाति में शामिल करके आरक्षण का लाभ जो पिछड़ी जाति के लोगों को मिल रहा है उनमें से कुछ को कटौती करके मुसलमानों को दे देना चाहिए, कुछ को अनुसूचित जाति को दे देना चाहिए। ये तो कांग्रेस नेतृत्व की मंशा थी। यही नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी किसी बात की ओर इंगित करती है। ये भी कांग्रेस ने गठित की थी। और आज जब कांग्रेस आई है तो कांग्रेस यही कहती है, फिर से कांग्रेस यही कह रही है कि आएंगे तो देश के संसाधनों पर फिर से मुसलमानों का अधिकार हो, इसकी वे वकालत करेंगे। बहनों और भाइयों, यहां का हिंदू कहां जाएगा? यहां की अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग कहां जाएंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ये लोग अपमानित करना चाहते हैं। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। और इसीलिए आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव केवल सामान्य चुनाव नहीं है बहनों और भाइयों, देश के भाग्य को बनाने वाला चुनाव है। आपने मोदी जी को 2014 में वोट दे करके देश की सत्ता सौंपी, तो मोदी जी ने देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया। कांग्रेस के हाथों में सत्ता थी, देश के अंदर आतंकी वारदात होती थी।